नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन केसर जी। पवन सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार प्रतीक जी, आपके दर्शकों का भी बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, जय श्री राम। जी, जी, जय श्री राम। सर, धीरज साहू जो राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, इन सांसद महोदय ने जो अपना एसेट्स हैं राज्यसभा फाइल करते हुए 35 करोड़ रुपए दिखाए। अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि अभी इनके जो ठिकाने हैं उन पर 300 करोड़ से ऊपर तो पहुंच ही गया है। अभी गिनती जारी है, अभी कितना और जाएगा अभी पता नहीं है। अगर एक कांग्रेस के राज्यसभा का जो सांसद है उसके पास में अगर इतनी संपत्ति है तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर कितनी संपत्ति होगी। देखिए, वो कहते हैं वक़्त जो है ना वक़्त कई बार वो चीज़ें छुप जाती हैं, उसकी परत जमती है ना। मैं आपको वो याद दिलाना चाहता हूँ 2003 चौ 4 से लेकर 2014 के बीच में। पहला टेन्योर हुआ मनमोहन सिंह का, फिर दूसरा टेन्योर और एक सिलसिलेवार, कोई ब्रेक नहीं, एक सिलसिलेवार जिसको बोलते हैं भ्रष्टाचार के रोज नया कोई कारनामा सामने आता गया हमारे। पूरी ऐसे एक समय तो ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ही ना सिर्फ भ्रष्टाचार का तंत्र ही चला रही है पूरे देश में। एक सीडब्ल्यूजी कॉमनवेल्थ जब गेम्स यहाँ पे हो रहे थे, तो एक देश के लिए प्राउड मोमेंट थी, होनी चाहिए थी। मगर एज़ कांग्रेस ने उसको ऐसे अपॉर्च्युनिटी ली सरकार को लूटने में लिए। वैसे ही आपने एक दिया एक छोटे से राज्यसभा सांसद, छोटा नहीं कहूँगा, राज्यसभा सांसद एक गरिमा वाली पोस्ट है। मगर आपकी बात को ही बड़ा करते हुए आपके दर्शकों को एक चीज़ बताता हूँ कि 34 करोड़ रुपए का हल्फनामा, 35 करोड़ के लगभग, इसमें 20 करोड़ की चल संपत्ति प्लस पूरा कर 2 करोड़ से 2.5 करोड़ की लायबिलिटी भी बताकर एक आदमी आता है और आज के समय में, आज तकरीबन 5-6 साल बाद, आज उसके घर से अभी तक 300 करोड़ रुपया बरामद हो चुका है, जो गिनती में आ चुका है। अभी 2 दिन की गिनती और लगने वाली है। कई ऐसे कमरे जो जिनमें पैसा पड़ा है, अभी और देखने, उड़ीसा वाली इनके जो गोदाम हैं, उनके ऑफिसेज़ है, वहाँ वहाँ भी अभी ईडी रेड मारने वाली है। वहाँ से कितना निकलेगा? एक एस्टिमेशन अगर मैं देखूँ जिस तरह से ईडी की जो अभी तक आई है कि कितनी मशीनें उनकी खराब हो चुकी हैं और कितना पैसा अभी बाकी है, तो ये मुझे लग रहा है ये 1000 का आंकड़ा छुएगा। मतलब पॉलिटिक्स आज के टाइम पे क्या सबसे बड़ा एक बिज़नेस बन के रह गई है और इतना कैश। सबसे बड़ी जब मोदी जी जो है डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं हम, हर तरह यूपीआई का है, लेन-देन की ट्रांज़ैक्शन जो है उसपे लिमिटेशंस लग गई हैं हर जगह। ये कौन से व्यापारी हैं? ये कौन-सा ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिसमें ये कैश में सारा फ्लो चल रहा है? मतलब ये साबित कर रही है कांग्रेस पार्टी कि आज आज भी ये 2014 से पहले का जो ये अपने सत्ता में आकर जो ये इन्होंने कृत्य किए हैं, इनके वो कृत्य नहीं रुके हैं। ये सत्ता से बाहर होने के बावजूद जहाँ-जहाँ इनकी जिन राज्यों में इनकी सरकार है, वहाँ ये धड़ल्ले से ये करप्शन कर रहे हैं और इसमें जो शीर्ष नेतृत्व है ना, मैं आज शीर्ष नेतृत्व के लिए बोलूँगा, चाहे इनके राहुल गांधी हैं, चाहे सोनिया गांधी हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी को कहूँगा, ये उनकी नज़रों में हो रहा है। इनकी नज़रों में ये करप्शन हटाने के कभी फ़ेवर में है ही नहीं, क्योंकि करप्शन नहीं होगा, इनका राजनीति में रहना बेईमानी बन जाएगा। ये हम्म, सरकार जो है लोगों के हित के लिए नहीं आई है। कांग्रेस ने जितना देश को दिया है ना, ये कहते हैं कि हमने बहुत कुछ बनाया है, कांग्रेस ने देश बनाया। जितना इन्होंने बनाया है उससे 10 गुना ज़्यादा देश को लूटने का काम किया है इन्होंने और ये आज साबित हो रहा है। मैं आज राहुल गांधी का ट्वीट देख रहा था कि इस करप्शन
में क्या इनका बयान आता है धीरज के लिए, और उनके बारे में उनको कब सस्पेंड करने की बात करते हैं, कुछ नहीं। और क्या करते हैं, इनका पीछे रवैया आपने देखा, जब ये खुद नेशनल हेराल्ड केस में जब इनके ऊपर ईडी का जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो इन्होंने पूरा एक नाटक रचा, एक अपना शक्ति प्रदर्शन, किसके लिए, किसके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, एजेंसियों के विरुद्ध। उस एजेंसी पे एक दबाव बनाने की कोशिश जो की गई ना, वहां से दर्शाते थे कि इनको भ्रष्टाचारियों से प्यार है, भ्रष्टाचार को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इनको जनता के हित से कुछ कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि ये छोटी रकम नहीं है। आज इनके वो हर एक एलिगेशन जो है ना, वो आज एकदम गलत साबित हो रहा है, जहाँ ये कहते हैं कि एजेंसीज़ जो है दुरुपयोग कर रही है, मोदी जी उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। आज इतने ह्यूज अमाउंट जो है, अगर वो दिख रहा है, निकल रहा है, एजेंसियाँ निकाल रही हैं, तो ये कहीं न कहीं एजेंसियों की जीत है। उनकी निस्वार्थ जो वो अपने तरीके से जो, मतलब आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश और उसकी एजेंसी सही ट्रैक पे हैं। आज वो तोते की तरह काम नहीं कर रही। आज जो उनका काम है, और वो रिज़ल्ट के साथ जनता के बीच में रख रही है, देखो, ये आपके बीच में हैं, ये आपके नेता बनते हैं, मगर आपको लूटने का काम सबसे ज़्यादा यही नेता करते हैं। जी। जी, सर आप बात कर रहे हैं पवन जी के नेता, इन्हीं के नेता लूटने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ट्वीट था कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं, इसी के ऊपर था, कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी ईमानदारी पर भाषण तो सुनिए। इनके जो जी, ईमानदारी पे भाषण है, जो बात आप बोल रहे हैं और इनके जो भाषण है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों अलग बिल्कुल। अलग है। बिल्कुल, भाषण में तो ये कहते हैं न्याय देंगे, अब होगा न्याय। क्या? हम्म। अब होगा न्याय। न्याय, न्याय। मगर किनके साथ? क्या मैं अगर न्याय करने की बात करूँ, क्या आपने देश की जनता के साथ न्याय किया? क्या आपने 1984 में जो सिख दंगों में जो नरसंहार आपने करवाया था, क्या उनके साथ न्याय हुआ? क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी में मारे गए लोगों को आपने न्याय दिया? नहीं। उसके बाद कश्मीरी पंडितों को आप न्याय दिलवा पाए? नहीं। आप उन जो लाखों सैनिकों को आपने कश्मीर के बॉर्डर पर जो मरवाया, क्या आपने उनको न्याय दिया? नहीं दिया। ये जब सत्ता छिन जाती है ना इनके पास से, तब ये इस तरह का भ्रमजाल, इस तरह की चीज़ें, भारत जोड़ो यात्रा, क्या थी वो भारत जोड़ो यात्रा? अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उस यात्रा से इन्होंने किसको जोड़ा है? कौन-सा सर ऐसी जोड़ा है चीज़ ना, है? धीरज धीरज साहू को जोड़ा है, धीरज साहू का भी फोटो है। देखिए, धीरज साहू इनका, अब मैं आपको ना एक बेटा होता है कमाऊ बेटा। धीरज हम्म। साहू कांग्रेस का एक कमाऊ बेटा था, जो खुद भी खाता था, और ऊपर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाता था। ये ये वैसा ही है। सीडब्ल्यूडी में देखा आपने, इन्होंने अपने नेताओं का बचाव किया। वो भ्रष्टाचारी थे, उन्होंने बचाव किया। नेशनल हेराल्ड केस में क्लियर कट सी, मतलब पूरा केस है, किस तरह से प्रॉपर्टी हर्जी, यंग इंडिया को सामने रखकर किस तरह से एक छोटा-सा लोन के एवज़ में इतनी बड़ी हिस्सेदारी लेना। तो ये सीधा का सीधा जब क्लियर सामने है, उसको भी ये जस्टिफाई करते हैं। ये उसको भी जस्टिफिकेशन देते हैं, उनको पता है जनता तो पागल है। वो आ जाकर हमें ही, कुछ है वर्ग, आज वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, वैसे-वैसे कांग्रेस भी सुडुकती जा रही है। मगर उस, एक तो ये जो धर्म की राजनीति, ये भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं, मगर इन्होंने क्या किया, एक तुष्टीकरण के नाम पर एक अच्छा खासा मुस्लिम वोट को अपनी तरफ डाइवर्ट करने हम्म। की कोशिश की है। ये सोचते हैं कि ये मुझे आए, उसके लिए ये हिंदू विरोधी बनने के लिए भी रेडी हैं, और बने भी हैं। हम्म। जब इनको हिंदू बेल्ट में जब इनको चुनाव लड़ना होता है, तो ये जनेऊ ऊपर पहनकर आ जाते हैं। फिर मंदिर-मंदिर घूमते हैं, आरतियाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब वही चुनाव कहीं
ऐसे राज्य में हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक में हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, इनकी ज़ुबान, इनकी टोन सब कुछ बदल जाता है। उस वक़्त क्या है, हिंदू जो है, वो जो मंदिर जाते हैं तो वो लड़की छेड़ने जाते हैं। फिर इनके अलायंस पार्टनर कहते हैं कि भई हम हिंदू धर्म को खत्म करेंगे, रेडिकेशन ऑफ हिंदुइज़्म उसकी बात होती है और इनकी चुप्पी रहती है। ऐसे ही एक दत्तात्रेय कोल ब्राह्मण, ये प्याज़ लहसुन भी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, मगर हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी सुनते हैं। वही इनके अलायंस में जॉर्ज पुनिया जैसे वो कहते हैं कि जीसस इज़ द ओनली गॉड, आप हिंदू कुछ नहीं हो, यू आर बेकार। आई वेयर शूज़ कि ताकि मेरे सो कॉल्ड जो आपकी भारत माता है उसकी मेरे जूतों को मिट्टी ना लगे। इतनी नफ़रत रखने वाले लोग इनकी भारत जोड़ो यात्रा में आते। कन्हैया कुमार जैसे लोग इनको अपनी पार्टी में लेते, जिनको कहीं स्थान नहीं है, उनको कांग्रेस में स्थान है। तो ये धीरे-धीरे ये मतलब इनका समझो इनका वो कहते हैं ना जड़ों में ही कांग्रेस की जड़ों में ही मतलब हर एक वो जिसको बोलता हूँ बुराई है, जो हमारे पिछले 65 सालों में जिसने हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहा। हर एक अपने ही देश में हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीज़न बना के रख दिया। एक सिर्फ़ एक वर्ग को खुश करने के लिए वर्शिप ऑफ एक्ट ले आए। मतलब हमारे देश में, हिंदू भूमि में, जहाँ रामकृष्ण पैदा हुए, आज हिंदू जो है उनके जन्म स्थान को अच्छे से डेकोरेट नहीं कर सकता, उसको अच्छे से मंदिर नहीं बना सकता, उसको पूजने क्यों? वो वर्शिप ऑफ एक्ट आपके ऊपर थोपा गया। उस वक़्त क्या थे हमारे बुजुर्ग जो थे ना, वो सीधे लोग थे। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस जिस तरह से इन्होंने उस वक़्त प्रचार-प्रसार किया ना कि भाई इन्होंने ही हमें आज़ादी दिलवाई है। तो वो हमारे बुजुर्ग तो थे वो इन पे विश्वास करते रहे, लगातार विश्वास करते रहे। मगर उनको ये पता नहीं था कि आने वाले समय में उन्होंने ये हाथ काट रहे हैं उनके। ये हाथ काटने का काम किया है कि आप आगे जाकर कुछ कर ना सको। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ तुष्टीकरण किया। एक समुदाय को विशेष विशेष दर्जा अपने ऊपर रखा। हर वो कृत्य किया जिससे भारत को नुकसान पहुँचता था। आज मैं आपको फैक्ट के आधार पे बोलता हूँ कि कांग्रेस जो है, ये देश के लिए ना नासूर साबित हुई। खासकर 80s के बाद, इंदिरा गांधी के बाद तो एकदम विदेशों के एजेंसीज़ कहती थी भारत बिकाऊ है। भाई साहब ये किताबों में है, ये मैं अपने से बिल्कुल। कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कि भारत देश बिकाऊ है, जो करना है कर लो हुँ, वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियन कौन थे उस वक़्त? यही कांग्रेस पार्टी के। जब कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिशियन ही उनका मोहरा बनने लगे, बोफोर्स घोटाला में, कैप्रोची को किसने भगाया यहाँ से? इतना बड़ा उस पे चल रहा था। मैं कहता हूँ वारेन एंडरसन, भोपाल गैस की अभी कुछ दिन हुँ, पहले हुँ। 2 तारीख को उसकी बरसी थी। उसको मुझे एक चीज़ बताइए, किसने भगाया? सेंटर से सचिव से फ़ोन आ रहा है। पीवी नरसिम्हा राव उस वक़्त होम मिनिस्टर हुआ करते थे। प्लेन भेजकर प्राइवेट जेट। प्राइवेट जेट उसको अमेरिका छोड़कर आए थे। वो 15,000 लोग, क्या उन वो अभी तक न्याय की खोज में हैं। क्या उनको न्याय मिला? नहीं मिला। यही चीज़ है, आज ये साहू जो है ना, ये साहू ऐसे भी नहीं आया राज्यसभा सीट ऐसे नहीं मिली होगी। मैं डेफ़िनेटली ये कह सकता हूँ, इन्होंने खूब जो है कांग्रेस पार्टी को खिलाया होगा। जब वो जो आदमी खिलाकर आ रहा है ना, वो इसी तरह से उसको छूट दी होगी, तुम भ्रष्टाचार करो, तुम लिक्विड स्कैम करो, जो इल्लीगल दंगे हैं करो। इवन जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इनके अलायंस पार्टनर है जो, वो खुद जो है भ्रष्टाचार में सोरेन जो हैं वो खुद इस वक़्त भ्रष्टाचार में फँसे हैं। आज नहीं तो कल ईडी का मतलब वो उनको भी जाँच के लिए बुलाया जाएगा। उनको अपनी उन्हें कई कंपनीज़ के बार थ्रू बुला चुकी है लेकिन वो वो पहुँचे नहीं हैं। पहुँचे नहीं हैं। देखिए, आज एक चीज़ साबित हो गई है कि मोदी जी के राज में ना, वो जो उनका डायलॉग था ना, ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा। आज वो एकदम परफेक्ट जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। आज सिर्फ कांग्रेस के नहीं ही नहीं, बाकी विपक्ष की पार्टियों के ही नहीं, इवन भाजपा के नेता भी डरते हैं।
आज भाजपा के नेता भी कहीं न कहीं उनके मन में भी है कि मोदी जी ऊपर बैठे हैं, तो कोई ज़ीरो करप्शन ज़ीरो करप्शन का जो नीति है, वो इनके सांसद भी तभी तो 10 साल में एक एलिगेशन नहीं लगा पाए, एक एलिगेशन। इवन इनकी सरकारें हैं कई राज्यों में, उससे पहले भाजपा सरकार थी। राजस्थान में गहलोत सरकार से पहले सचिन पायलट मार्च निकाल रहा था कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो भी वो वसुंधरा राजे को ऊपर टारगेट कर रहे थे। मगर गहलोत सरकार एक भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा पाई, क्योंकि वहाँ था ही नहीं कुछ। यही चीज़ और मध्य प्रदेश में था, वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार बनी कुछ कार्यकाल के लिए। क्या कोई निकाला इन्होंने? आज तेलंगाना में था, कर्नाटका में था, आज कर्नाटक में सरकार है ना, बताओ इन्होंने कितने बीजेपी के पिछले कोई भ्रष्टाचार निकाले वहाँ पे? अभी तो एजेंसियाँ इनके पास है ना, ज़ीरो। आज ऊपर से लेकर मैं अपनी भाजपा की पार्टी की अगर बात करूँ तो भाजपा चाहे वो केंद्र का नेतृत्व है, चाहे बूथ लेवल पर कार्य करता है, वो आज देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ जो जितनी भी नीतियाँ मोदी सरकार के द्वारा आ रही है ना, उसको लोगों तक, जनमानस तक पहुँचाने का काम भी कर रही है और साथ में ये भी एकदम एश्योर कर रही है कि इसमें ज़ीरो, ज़ीरो भ्रष्टाचार हो, बिल्कुल एकदम साफ-सुथरा लोगों को मतलब बिना किसी परेशानी के मीडिएटर खत्म कर दिए। यही तो अच्छा, सबसे पवन ज़्यादा जी, कोई भी कांग्रेस पार्टी से इस धीरज साहू के लिए जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, कि ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेगा, उल्टा बचाने की कोशिश होगी। आपने देखा इनके जो बड़े नेताओं को जब बुलाते हैं, ये कोऑपरेट करने की बजाय दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी मुझे पूरा कांग्रेस का सिस्टम जो है ना, वो आज धीरज साहू को बचाने की कोशिश करेगा। वो नैतिकता के आधार पर कोई ज़िम्मेदारी ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है इतना में हमारा पैसा है, इतना हिस्सा हमारा हो सकता था। आज मैं तभी तो कहता हूँ, एक बयान तो बताइए, एक बयान राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, खड़गे जी का या इनके और शीर्ष नेतृत्व का जहाँ वो उल्टा काउंटर दे रहे हैं। मैंने 1-2 ट्वीट देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि 200-300 करोड़ की बजाय आप अडानी का भूल गए। अडानी के ऊपर आपके पास ज़ीरो एविडेंस है। आप सिर्फ हवा में चाइना के स्क्रिप्ट जो है आप यहाँ पढ़ते हो। चाइना आज जो है हर जगह उसको मुक्की मिल रही है, क्योंकि हमारे बिज़नेसमैन जो है जहाँ चाइना अपना बेसिस बनाना चाहते हैं, वहाँ भारत के बिज़नेसमैन आगे जाकर उनको टक्कर दे रहे हैं। हाइफा पोर्ट में हम ले रहे हैं, उसमें सेकंड बिडर चाइना थी। चाइना के लिए स्ट्रैटेजिक के तौर पर बड़ा इम्पोर्टेंट था हाइफा पोर्ट, मगर वहाँ पे अडानी अपनी मतलब एलिजिबिलिटी के आधार पर वहाँ वो बिड जीतता है और वहाँ सिर्फ अडानी को एज़ ए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उसको फ़ायदा होता, इवन भारत के स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को था। अब उसको विलेन को क्यों पोर्ट्रेट करना है? क्योंकि आप चाइना को स्क्रिप्ट करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी और पीएलआई की इनकी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका अलायंस है, एमओयू है। वो कभी इन्होंने सार्वजनिक किया नहीं कि किस आधार पर है, क्या उसमें पॉइंट्स हैं, वो बताए नहीं है। तो जब एक सबसे पुरानी पार्टी का युवराज चाइना की तरफ से जब बैटिंग करता है, जब इंडियन आर्मी की बात आती है, वहाँ वो ये कहता है कि हमारे जो जवान हैं, वो पिट कर आ रहे हैं और हर बार डोकलाम में भी, गलवान घाटी में भी किसकी खबरें पढ़ रहे हैं वो? चाइना की। चाइना लिख रहा है कि हमने इतना कब्जा कर लिया। हमारा आर्मी जनरल वो क्लेरिफिकेशन दे रहा है कि 1 इंच ज़मीन जो है, वो कहीं नहीं गई। तो ये कौन षड्यंत्र चला रहा है यहाँ पे? अब मुझे आपसे पूछना है एज ए नॉर आम सिटीजन आप अपने जर्नल के ऊपर विश्वास करोगे या चाइना के पेड जो पपेट्स हैं यहाँ पे उनके ऊपर विश्वास करोगे? सर, मैं ये राहुल प्रश्न गांधी नहीं सबके हूँ। लिए है। ये सबके देखिए पपेट्स कौन है वो आप समझिए इसमें कि राहुल गांधी क्या है आज के टाइम पे। आज इन्होंने ये क्लियर कर दिया है। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मोहरा बन गए। एक्चुअली इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी।
राहुल गांधी को जिस तरह से लॉन्च कर हर बार वो फेल हुए हैं ना, तो उनका अपना मोराल तो पहले से ही था। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, मैं उनको पॉलिटिशियन आप मानने ही नहीं, मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि जिसका मन हो ना पॉलिटिशियन, मैं कह रहा हूँ आज हमारे भाजपा के बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है ना, उसको ज्यादा ज्ञान जो है राहुल गांधी से ज्यादा होगा। वो अपनी बात अच्छे ढंग से देश की, हमारे जो बदलाव आया है उसकी अच्छी बात वो राहुल गांधी से ज्यादा अच्छे से रख सकता है। क्यों? वो अपडेटेड है। ये क्या करते हैं, जब तक इनको बोला जाता है, स्क्रिप्ट दी जाती है कि हाँ ये पढ़ो, वो बोलते हैं, आधा भूल जाते हैं, फिर कहीं की बात कहीं से जोड़ देते हैं, तो वो मजाक का एक पात्र बन जाते हैं, और तभी इनका नाम जो है ना, वो जो सोशल मीडिया पे चलता है पप्पू, वो उसको जस्टिफाई कर देते हैं। बार बार लॉन्चिंग होती है, हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं इनके ऊपर, और फिर रिजल्ट जीरो। फिर ऐसी बात कोई बोल देंगे, मोदी जी के लिए पनौती। अरे आपकी हार का कारण बन गई वो पनौती, पता है आपको? नहीं तो शायद आपको इतना बुरी तरीके से हार नहीं मिलती, मगर एक लफ्ज ने सबको इकट्ठा कर दिया और आपको सत्ता से बाहर कर दिया।